तो देखिए कैसे, सबसे पहले आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हुए जस्ट आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो डेरिवेटिव निकालेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इधर से कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो x माइनस 3 x माइनस 1, इसको जीरो के इक्वेट कर लिया आपने। x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जरा ध्यान से समझिए कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ले रहा हूं। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, तो एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट ले लीजिए और एक इसकी राइट हैंड साइड का पॉइंट ले लीजिए। 2.99 एंड 3.01। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉइंट है इसको डेरिवेटिव में डाल रहा हूं। डेरिवेटिव क्या है? x माइनस 3 x माइनस 1। तो अगर मैंने x की वैल्यू 2.99 डाली तो ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, यानी डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा आ गया आपके पास? डिक्रीजिंग। अब अगर आपने 3.01 डाला तो 3, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, यानी ये कहने का मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज क्या आ गई आपके पास? x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये खास बात जरा समझ लीजिए ध्यान से। इसी तरीके से मैं x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर सकता हूं। ये x इक्वल टू 1 है, एक इससे छोटा पॉइंट 0.99, एक इससे जस्ट बड़ा पॉइंट 1.01। तो डेरिवेटिव आपने निकाला, आपने डाली एक तो 0.99 वैल्यू नेगेटिव, ये भी चीज नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके बाद डेरिवेटिव में आप वैल्यू डाल रहे हैं 1.01, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, यानी इस टाइप से। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जरा ध्यान से समझ लीजिए पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया हुआ था, आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव के बाद फैक्टर बनाए, जीरो को इक्वेट किया, एक्स की वैल्यूज निकालनी। अब हर एक पॉइंट आपको इंडिविजुअली कंसीडर करना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए डेरिवेटिव का साइन कैसा बन रहा है। पहले केस में डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव गया, यानी पहले डिक्रीज था फिर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज होते हुए बाद में इंक्रीज कर रहा है तो यानी वो लोअर पॉइंट पे पहुंचा था, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया ये। दूसरे वाले केस में पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, तो पहले इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज। अगर इंक्रीज करके उसके बाद डिक्रीज हुआ तो दैट मींस मैक्सिमा के पॉइंट पे पहुंचा और उसके बाद डिक्रीज हुआ है। तो x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर आपसे पूछा है कि आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है तो पुट x इक्वल टू 3 इन मेन इक्वेशन। तो डेरिवेटिव फंक्शन क्या था आपके पास? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस दिस। इसमें आपने पुट किया है x इज इक्वल टू 3 को, तो 27 और 54 प्लस 27 माइनस 10, तो यानी कि माइनस 10 आ गया। दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ये था आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है
इसको पुट कर दिया आपने x इक्वल टू 1 में, फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10, x की वैल्यू 1 डाली, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 10, दैट इज 10 माइनस 16, दैट इज माइनस 6. दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. तो आप प्रॉपर आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपके पास, माइनस 6. x इक्वल टू 3 is point of local minima and local minimum value is -10. एक बार अच्छी तरह स्क्रीन कर लीजिए. पूरा प्रोसीजर लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमारे पास था लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ध्यान से समझ लीजिए, पूरा प्रोसीजर क्लियर. नॉर्मल मेथड से थोड़ा सा लेंदी है. अच्छा, एक खास बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये खास बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये बताया कि भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है यानी डिक्रीज से इंक्रीज करता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि नेगेटिव से नेगेटिव रहे या पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे, यानी नो चेंज इन साइन ऑफ डेरिवेटिव, तो उस केस में हम कहते हैं कि अगर वो पॉइंट है तो दैट पॉइंट इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ऑफ लोकल मिनिमा. नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इट इज point of inflection. This is point of inflection. उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह देते हैं. यानी अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि डेरिवेटिव के साइन में कोई चेंज ना हो रहा हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहे, नेगेटिव का नेगेटिव रहे, कोई चेंज ना हो, तो उस केस में इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए. इस मेथड का मैं और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपको जस्ट आइडिया के लिए बताया. अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली. यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली. देखिए, आपको सबसे पहले एक फंक्शन दिया होगा, प्रोसीजर समझ लीजिए. सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया. फाइंड वैल्यूज ऑफ x. से x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2, x इज इक्वल टू x3. x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2, x इज इक्वल टू x3. सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, उसमें ये वैल्यू आपने पुट कर दी. पुट x इज इक्वल टू x1. तो अगर x1 पुट करने पर ये चीज पॉजिटिव आई, कितनी पॉजिटिव आई इससे कोई मतलब नहीं है मुझे. आपने x की वैल्यू x1 डाल दी सेकेंड डेरिवेटिव में. अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, कितना पॉजिटिव आया कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर पॉजिटिव आया सो x इज इक्वल टू x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ये जो वैल्यू डाली थी मैंने, जिसको डालने पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, वो वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गई. सिमिलरली अगर आपने x इज इक्वल टू x2 डाला और सेकंड डेरिवेटिव इस वैल्यू को डालने पर नेगेटिव आ गया, कितना नेगेटिव आया इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस नेगेटिव आना चाहिए. चाहे नेगेटिव का -1 है, चाहे माइनस का 1000,
अगर नेगेटिव आया इस वैल्यू को डालने पर, सो x इक्वल टू x2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर सपोज कीजिए आपने पुट की है x इज इक्वल टू x3 और इसको डालने पर सेकेंड डेरिवेटिव बन गया 0, सो फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड। आप अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है कि कैसा पॉइंट है, आपको फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और फर्दर टेस्टिंग कैसी? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाली, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के लिए कि इस पॉइंट के लेफ्ट से राइट तक मैं देखूंगा डेरिवेटिव का साइन कैसा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो मैक्सिमा का पॉइंट, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा का पॉइंट, और कोई चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये वाला केस वैसे आमतौर पे बहुत रेयर पूछा जाता है, अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया आपके पास। तो ये आपके पास पूरा प्रोसीजर है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पूरा स्क्रीन कर लीजिए। सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यूज निकाली, उनको सेकंड डेरिवेटिव में डाला। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव 0 आया तो यू हैव टू डू फर्दर टेस्टिंग, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए इसी के बेस पे क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आपने डेरिवेटिव निकाला 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यहां से 3 कॉमन निकल गया, इसके फैक्टर बना लिए, 0 के इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, 6x माइनस 12। अब आपने पुट किया x इज इक्वल टू 3, ये आ गया पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर पुट किया आपने x इज इक्वल टू 1, माइनस 6 नेगेटिव आ गया, सो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो टू फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 इन मेन। तो मेन कितनी है आपके पास, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 11, दैट इज 10, 21, 15, ये आ गई आपके पास। दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। Similarly, to find local minimum value, put x equal to 3 in main. तो x is equal to 3 अब आपने जब डाला मेन में डाला, this plus 27 plus 11 that is 11 हो गया। तो ये आपके पास आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला और लोकल मिनिमम वैल्यू वगैरह कैसे निकाली। देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये आपके पास था लोकल मैक्सिमम और मिनिमम यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं। माइनस 45x स्क्वायर प्लस 10, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम
वैल्यूज, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब देखिए क्या प्रोसीजर है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, 3/2 4x³ 12x² 90x, 6x³ 12x² माइनस 90x, 6x बाहर माइनस, इसके फैक्टर बन सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 5 x प्लस 3। इसको जीरो के इक्वेट कर दिया आपने, तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी, या x की वैल्यू 5 आएगी, या x की वैल्यू माइनस 3 आएगी। तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई 0, 5 एंड माइनस 3। अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। सेकेंड डेरिवेटिव आप ले रहे हैं अगर इसका, तो 18x² माइनस 24x माइनस 90, 18x² माइनस 24x माइनस 90। अब एक एक करके वो वैल्यू पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव में मैंने 0 डाला तो 0 माइनस 0 माइनस 90 नेगेटिव, सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x की वैल्यू डाली आपने 5, तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव में आपने 5 डाला तो 18 इंटू 25 दैट इज 450 माइनस 120 माइनस 90 पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल पुट कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू डाल रहा हूं, तो ये हो गया आपके पास 162 प्लस 72 माइनस 90 अगेन पॉजिटिव, सो x इक्वल टू माइनस 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या क्या समझ लीजिए रहा, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ था, मैंने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, जो कॉमन निकाल सकता था कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर लिया, उसको 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यूज निकाल ली, मेरे पास 3 वैल्यूज आई। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और एक एक करके वो वैल्यूज डाल रहा हूं। अगर वैल्यू डालने पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वैल्यू डालने पर सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर वैल्यू डालने पर अगेन आपके पास पॉइंट पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बनता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव बनता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां पर भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब उसने आपसे दो चीजें पूछी थी, एक तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और दूसरी चीज पूछी आपसे फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। सो टू फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 0 इन मेन। x इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि ये चीज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा थी। मैक्सिमा के पॉइंट को मीन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मिनिमा के पॉइंट को मीन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। मेन फंक्शन क्या है आपके पास? 3/2 x की पावर 4 4x³ माइनस 45x² प्लस 10। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली so this is local maximum value at point of local maxima, that is x equal to, अच्छा, to find local minimum value put x equal to 5 and x equal to minus 3, x equal to 5 and x equal to minus 3 in mean equation। ये बात ध्यान रखिए, दो मेरे पास मिनिमा के पॉइंट आए हैं तो दोनों को मीन में डालना पड़ेगा, और उसमें मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा कि इससे छोटी वैल्यू आई इससे ज्यादा छोटी वैल्यू आई, जो भी आई वो दोनों मेरे लिए मिनिमा की वैल्यूज हैं, बिकॉज दीज आर लोकल मिनिमा। और आपको बताया था कि विद इन अ गिवन इंटरवल रेंज देयर मे बी मोर देन वन लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो यहां एक मैक्सिमा है और दो मिनिमा के पॉइंट है। तो अगर मैं इसको वैल्यू को डालता हूं, फंक्शन है मेरे पास 3/2 x raised to power 4 4x³ माइनस 45x² प्लस 10। तो अगर आपने x की वैल्यू डाली 5 तो ये आएगा 25 625 that is 1875/2 माइनस 125 in this 500 and 25 12 this much प्लस 10। वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे,
तो ये आ जाएगा आपके पास 937.5 माइनस 1625 प्लस 10, यानी 947.5 माइनस 1625। अगर सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसे 947.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, 8 एंड दिस इज अगेन 5। ये आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी 15 में से 9 गया आपके पास 6, तो 687.5 वो भी माइनस का, माइनस की वैल्यू आएगी। ये आपके पास हो गई लोकल मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली मुझे x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू अगर मैंने -3 पुट किया तो 3/4 -3 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 81 माइनस 27 9 प्लस 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 243/4 प्लस 108 माइनस 45 और 4 39 प्लस 10, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी लोकल मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू -3। तो प्रॉपर आंसर लिख दीजिएगा आप, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा x इज इक्वल टू 0 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू 10, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 5, लोकल मिनिमम वैल्यू दिस, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा -3 एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद। तो एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिए, ये बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन x रेज़ टू पावर 4 सीरीज में, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लोकल वैल्यूज निकालने की वजह से, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी चला गया। अगर उसने जस्ट पॉइंट ही पूछा होता तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता और वो कंपैरेटिवली शॉर्टर क्वेश्चन होता। तो एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमने वो क्वेश्चंस किए जिसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना था टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज एंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा। तो आज जो हमने किए वो सारे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड थे जिसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम को कैलकुलेट करना था यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर हमने बेस्ड एक क्वेश्चन किया और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की आपको पूरी टेक्निक एलैबोरेट करने के बाद हमने उस पर 2 क्वेश्चंस किए अलजेब्रिक बेसिस पर। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अब हमें शुरू करने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे।